Hello, good evening everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. हमने बिकॉज ऑफ द ट्रैवल हमने वीडियो बनाई नहीं थी एक्चुअली, वेडनेसडे नाइट भी और थर्सडे नाइट भी, राइट। सो फ्राइडे का ट्रेडिंग का हम रिव्यू नहीं करेंगे, बट हम रिव्यू वीकली का करेंगे एक बार क्विकली, और फिर हम करेंगे थर्सडे का मूवमेंट का प्लान। और लाइव में हमने क्या किया, लाइव में मैंने थोड़े बहुत हेल्प किया ऑफ कोर्स। दो तीन चीजें मैंने जो बोली थी, स्पेशली बैंक निफ्टी में, अगर आपको याद होगा, ये तो मैंने थर्सडे ही बोल दिया था जब मार्केट एक्सपायर हो गया था लास्ट थर्सडे, राइट, कि ये वीकली जो आई है, ये वीक थर्सडे, ये सी जीरो होना चाहिए, विच इज 43,300। अगर आप देखोगे तो थर्सडे की क्लोजिंग 43,200 पे थी, राइट। तो थर्सडे की अगर पर्सनल ट्रेड की हम बात करें तो मैंने तो मॉर्निंग से ही पी लिया था ये वाला एक फॉल, स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाई है। और दूसरा वाला जो फॉल लिया था मैंने ये लिया था, और मैंने ये क्लियरली बोल के लिया था ग्रुप में व्हेन मार्केट वाज हियर। मैंने बोला था हाफ एन आवर मार्केट को सस्टेन करने देते हैं, माय व्यू इज इट विल बी टुवर्ड्स डाउन साइड। यहाँ पे हमारी पिवट थी, इसलिए मार्केट ने रिएक्शन किया, इस लेवल पे हमने 43,300 का सी हमने दोबारा बेचा था एट द वैल्यू ऑफ 60। तो यहाँ पे सेलिंग ऑप्शन थी। बाकी सेलिंग ऑप्शन तो आपने को सबको पता है कि स्ट्रैंगल की हमारी रहती है, वो जो रहती है इस जीरोधा वाली सेलिंग बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सपायरी में लास्ट 1 आवर में करता हूँ। अदरवाइज जीरोधा इज माय ऑप्शन बाइंग अकाउंट, सेलिंग हमारी आस्था में होती है। सो दैट वाज द व्यू। द ओनली थिंग इज थर्सडे वेडनेसडे मार्केट, ये बाइंग तो हमारी ओके थी, ये बाइंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो थर्सडे वेडनेसडे 3:15 को मैंने लोगों को पी लेने के लिए बोला था। हालांकि मैंने वीकली वीडियो में बोला था कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी का पी लेके जाना, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का पी लेते तो भी प्रॉफिट में आप बिल्कुल निकालते, और अगर फ्राइडे तक रखते तो और प्रॉफिट में जाते, कोई दिक्कत नहीं। बट पर्सनली मैंने लिया था 43,300 का पी एट 38 यहाँ पे। तो मार्केट का मैं वेट किया, अगर आप ये देखोगे ये ऑलमोस्ट 11-14 इस वैल्यू तक भी गया था, और मैंने जो इसको काटा है एक्चुअली, सॉरी 43,100 का पी था मेरा, और मैंने जो काटा है इसको यहाँ पे 21 लेवल के आसपास काटा है। मार्केट फॉल हुआ, बट अगर देखोगे 43,100 तक नहीं आया, बट स्टिल है, देयर वाज अराउंड 17 पॉइंट लॉस। बाकी तो हमने जैकपॉट, ये वाला जैकपॉट तो आपको देखा ही होगा, 43,300 E. I bought it at 19, close at 131, I think 131 and 140 समथिंग, दो प्राइसेस थे ये वाला। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई। जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि थर्सडे मार्केट फुल डे सेल ऑन राइज रहेगा, वो हुआ। द प्रॉब्लम वाज इस गैप अप। हम लोग सोच रहे थे कि आप डाउन करके होगा, इसलिए मैंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी पी लिया था, जस्ट टू मैनेज रिस्क। दैट इज हाउ यू मैनेज रिस्क, राइट, बिकॉज इट्स करंट एक्सपायरी है, तो मैंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी लिया। एट द मनी लेता तो ये भी प्रॉफिट देके जाता मेरे को वैसे। तो थर्सडे वाज ओके। फ्राइडे का हमारा कोई वीडियो नहीं था, और कोई प्रेडिक्शन भी नहीं था कि फ्राइडे मार्केट में होगा क्या। सो टिल थर्सडे वी आर ओके, बट वी आर नॉट ओके ऑन निफ्टी। निफ्टी में मेरा एक व्यू था कि मार्केट 750 का जो लेवल है ये वाला, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और गया भी तो फटाफट आके इसके नीचे एक्सपायर करेगा। बट मार्केट एक्सपायर अराउंड 18,800 के आसपास, सो 50 पॉइंट का फर्क आ गया बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मूव। ओके, वैसे गैप अप तो ज्यादा नहीं किया, बट दिस मूव वाज ह्यूज, बहुत बड़ा था ये। तो 50 पॉइंट का रिश्ता, बट ये रिस्क जो था वो मैंने पहले आपको बोल के रखा होता। मैंने क्या बोला था, डाउन साइड नीचे नहीं जाएगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अप साइड में शायद आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़े, राइट। एंड डाउन साइड में मेरी क्या थी व्यू, मार्केट 18,300 के नीचे जाएगा नहीं दिस वीक, राइट। और मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी 18,370 के आसपास हुई थी, और यही मार्केट की लो है ना। 300 का हमारा कैपिंग का, 300 के ऊपर जाएगा नहीं, 750 के ऊपर जाएगा नहीं। दैट वाज आवर मोटा मोटा व्यू, राइट। फ्राइडे का हमारा कोई व्यू नहीं था। ओके, ये हो गया ये वीकली व्यू। हाँ, आस्ट्रो की जो टाइमिंग, जो पैचेस हमने दिए थे वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे नहीं काम किया जैसे बाकी वीक्स में करता है, तो लोगों को थोड़ा बहुत परेशानियां हुई होंगी। बट जैसे मैंने बोला था मंडे, बोला था मैंने, मार्केट डाउन साइड रहेगा, सेल ऑन राइज, सेकेंड हाफ में अपसाइड, ट्यूसडे मार्केट फर्स्ट हाफ में अपसाइड, ये सेल जोन भी मैंने दिया था, और ये एडवांस में दिया था। अगर आपको वेडनेसडे पता होगा, जब मैं ट्यूसडे नाइट का वीडियो बना रहा था, मैं बोला था ये सेल जोन टच करेगा तो आप सेल करना, बिंदास सेल, कितने पैसे देके क्या हो,
200 से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। ओके, बिंदास सेल था ये ट्रेड आपको लेना चाहिए क्या था, क्योंकि बहुत एडवांस भी बोला था और यही बोला था। ट्यूसडे हमने बोला था फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव जाएगा, सेकंड हाफ में नेगेटिव आएगा। वेडनेसडे मैंने ये बोला था सेल, हाँ ये वाला नहीं है, ये वाला हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, जिसने लिया लिया, जिसने नहीं लिया। थर्सडे हमने बोला था फुल डे सेल ऑन राइज रहेगा। तो वेडनेसडे का ये वाला अगर आप मूव कर दो तो एवरी डे मूवमेंट्स आर आल्सो वट एवर वी प्रेडिक्टेड हैज वर्कड, राइट। ओके, एनीवे, तो ज्यादा तारीफ नहीं करते। नेक्स्ट वीक का बेसिकली व्यू लेते हैं। एक बैंक निफ्टी से चालू करता हूँ, मंथली व्यू बहुत थोड़ा जो आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। मंथली में कैंडल आपको क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है, राइट। वीकली में अगर जाओगे तो कैंडल क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है। सारे देखो, मंथली इज 4 वीक्स, 1 2 3 4, राइट, करेक्ट। मंथली 4 वीक्स है। मार्केट वीकली के हिसाब से देखोगे तो ऊपर ऊपर गया है, राइट। और मंथली के हिसाब से देखोगे तो मार्केट रेड दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा। तो इसीलिए मेरा एक जो 5 कैंडल थ्योरी वाला फंडा रहता है कि 4 कैंडल के बाद मोस्टली फिफ्थ कैंडल जो है वो हमारा रेड होना चाहिए। और ये वीक हमारी जो प्रेडिक्शन थी कि मार्केट में डोजी बनेगा, मीन्स अपर साइड लॉन्ग वीक बनेगी, इसलिए मैंने अपर साइड कैपिंग का व्यू दिया था। बॉडी थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ तक होता तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट प्रेडिक्शन दैट वी हैव डन, राइट। एनीवे, तो मंथली में सिंस इट इज आइडियली लुकिंग लाइक ए लिटिल बिट रेड हियर, okay, so a lot of people will go for a negative side on bank nifty, okay. And my view is ideally on bank nifty to stay on the positive side, क्योंकि एस्ट्रो की टाइमिंग भी हमारा वही बता रहा है। और डेली कैंडल में अगर हम आ जाएं तो बैंक निफ्टी में, राइट, ये जो करेक्शन था, ये करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे आइडियली। मैंने आपको अगर ये याद होगा, जो मैंने एक बनाया था आप लोग के लिए, समथिंग लाइक दिस, राइट, इस तरह का मोटा मोटा, राइट। तो ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था हमारा, दो इट इज नॉट ए परफेक्ट वन, बट मोटा मोटा हमने ऐसे बनाया था आइडियली, राइट। अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार अगर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो आपको जैसे ग्रुप में भी कुछ लोगों ने डाला था, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर भी एक अच्छा तरह सा मिलेगा, जो शायद ऋषभ भाई ने डाला था ग्रुप में। इस तरह का एक अगर आप बना पाओ हेड एंड शोल्डर्स, ओके, सिमिलर टू दिस, मोटा मोटा दिस, ओके। अगर हम बनाते हैं तो एक रीजनेबल टारगेट जो मंडे की हमारी आ जाती है, और 200 पॉइंट अपसाइड एटलीस्ट फ्रॉम द नेक लाइन, मोटा मोटा, विच इज अराउंड दिस 43,300, राइट। और सबको पता है कि मैंने एक्चुअली 43,100 का सी BTST लिया हुआ है, तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। बट व्यू जो हमारा रहेगा मार्केट में वो मोटा मोटा अपसाइड का ही रहेगा। पहले बैंक निफ्टी का बताता हूँ आपको, ठीक है। द वे बैंक निफ्टी हैज बीन वॉकिंग, मुझे नेगेटिव तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ये बड़ा जब बन जाएगा, वीक को अगर मैं माइनस कर दूं तो दिस वुड बी माय रेक्टेंगल का टारगेट, अगर मेरा अपसाइड ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी, ओके। अपसाइड मतलब ये लेवल 43,400 के आसपास अगर मेरा ब्रेक हो जाता है, तो मेरा टारगेट 600 पॉइंट के आसपास रहेगा, विच इज आइडियली दिस, नहीं थोड़ा नीचे आएगा, या 44,000 आपको, हाँ 600 पॉइंट 44,000 के आसपास। और मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक इज आइडियली 44,000, राइट। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लास्ट वीक भी लोगों ने पूछा था कि 44,000 ये वीक आएगा क्या, मैंने बोला था क्लियरली कि मार्केट नहीं आएगा, ये हफ्ते तो नहीं आएगा, बट द कमिंग वीक इट लुक्स लाइक कि शायद मार्केट 44,000 एक बार टच करे। एक रेजिस्टेंस हमारा 43,900 के आसपास है, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 44,000 एक बार हम कोशिश करेंगे टच करने की, विच इज 1,000 पॉइंट फ्रॉम टुडेज क्लोजिंग।
बैंक निफ्टी के अगर डू डाई लेवल की बात करें वीकली की, तो वो वही है जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 43,100। जब तक 43,100 के ऊपर रहेगा, एवरी सेल आई विल ट्राई टू बाय, सो इट विल बाय ऑन डिप्स मार्केट फॉर नेक्स्ट वीक फॉर मी टुमारो। और अगर मार्केट ये वीकली हाई कट कर देता है, सो दिस 500 पॉइंट कैन कम वेरी वेरी फास्ट। एंड ये थर्सडे को हमारा एक ऐसा टाइमिंग है जहां पे हमें फुल जैकपॉट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। शायद ये थर्सडे ही आ जाए, वी डोंट नो। ओके, सिंस विक्स इज लो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू डू एन इंट्राडे ट्रेडिंग रादर देन कीपिंग ऑन ए लॉन्गर पोजीशंस। लॉन्गर पोजीशंस अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट अपने रिस्क पे, क्योंकि ये बीच बीच में फॉल भी देगा। ओके, मैं बताता हूँ ये बिहेव कैसे करेगा। पहले डू डाई लेवल ले लिया, 43,100 का डू डाई लेवल है। फर्स्ट टारगेट 43,500, सेकंड टारगेट 44,000। उसके ऊपर एवरीथिंग इज बोनस, उसके ऊपर ऐसे ओनली 200 पॉइंट और है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आ गया तो बहुत किस्मत की बात है। और 44,000 तो मिनिमम माना चाहिए मेरे हिसाब से। डाउन साइड में ये जो बाई जोन है कि मैंने बनाया 42,800, दैट मीन्स मार्केट क्लोज्ड अराउंड 43,100। मैं सिर्फ डाउन साइड में 300 पॉइंट की कैपिंग दे रहा हूँ। दैट मीन्स मार्केट इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं। सो एनी लेवल अबव दिस अप टू 500 लेवल, यहाँ तक यू कैन डू इवन इन द मनी पी सेलिंग। अगर आप करना चाहते हो, मंडे बाई चांस गैप डाउन हो भी जाता है, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड के पी सेलिंग आपको पैसा देना चाहिए। स्पेशली दिस लेवल के नीचे ऑल द पी शुड बी जीरो आइडियली, इवन इन मार्केट गैप्स डाउन। ओके, और स्टेज नेगेटिव लिटिल बिट ऑन द सेकेंड हाफ ऑन द मंडे, सेकेंड हाफ राइट, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 42,800 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। सिर्फ 300 पॉइंट की कैपिंग, जैसे मैं लास्ट वीक भी आपको देता आ रहा हूँ। अपर साइड मैंने 400 पॉइंट की कैपिंग दी थी, ये हफ्ते भी मैंने आपको 400-500 पॉइंट की ही कैपिंग दी थी अपर साइड की। मार्केट वही करता आ रहा है दिस साइड। जबकि मैं इंडेक्स में बोलता हूँ कि अपर साइड में गारंटी नहीं होती है कैपिंग की, बट ये 2 हफ्ते कैपिंग किया है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रैंगल दिया था, राइट। दिस वीक आई एम नॉट गिविंग यू स्ट्रैंगल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू स्ट्रैंगल, बिकॉज आई डोंट नो ये मार्केट ऊपर साइड कितना जाएगा। And this week there is no capping on the upper side except the last part 42,270, मतलब 1200 पॉइंट ना। 1100 पॉइंट अगर मार्केट अपर जाता है तो मैं फिर कैपिंग का सोचूंगा, एक फॉल आ सकता है। पर तब तक मेरी कैपिंग कुछ नहीं है। अगर मानो तो कैपिंग बोलना है तो 44,200 300 विल बी माई कैपिंग, विच इज वेरी हाई ऑन द अपर साइड। हाउएवर डाउन साइड में मेरी कैपिंग सिर्फ 300 पॉइंट की है, 300 पॉइंट्स की कैपिंग है, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। आप बेसिकली हेज्ड पी सेलिंग आइडियली आप ले सकते हो मार्केट में, अगर आप लेना चाहते हो। स्ट्रैडल भी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, और स्ट्रैंगल भी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, सिर्फ पी सेलिंग करूंगा। सिर्फ पी सेलिंग हमने पिछले 3 महीने में बहुत बार किया है। ये लास्ट 3 वीक्स आई थिंक हमने पी सेलिंग करी नहीं थी। we can start the p selling now again. Okay, and that would be my recommendation in bank nifty. Everybody is clear? अभी अब ये देता हूँ, टाइमिंग देता हूँ। निफ्टी में डू डाई लेवल इज 650, और यही मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बोला था, अगर ग्रुप पे आपको याद है। हाँ, जब ये थर्सडे मार्केट यहाँ पे था, तब मैंने क्या बोला था कि मार्केट कमिंग वीक में 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव। और आप देखोगे यही मार्केट इतना गैप डाउन हुआ, इतना फॉल हुआ, एकदम वर्टिकल फॉल, वर्टिकल, ये पूरा जो बाइंग मूव था उसने उसको उड़ा दिया, राइट। ये वर्टिकल फॉल हुआ है, और एग्जैक्टली 650 से ही मार्केट ऊपर गया। अगर आपको याद होगा लाइव में फ्राइडे को, वीडियो तो हमने नहीं बना दी, बट लाइव में फ्राइडे को मैंने यही ट्रेड दिया था कि निफ्टी को बाय करो। टारगेट भी दिया था आपको 700 का, 50 पॉइंट का सीधा सीधा टारगेट, बहुत सिंपल है। ओके, 650 में बाय, 700 में सेल, मोटा मोटा। ठीक है, तो ये जिसने लिया होगा वी डोंट नो, बट कुछ लोगों ने ग्रुप में लिया है। पॉइंट ज्यादा नहीं मिले वीक्स थे, तो मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट से ज्यादा आपको मिले नहीं होंगे, इवन इन एट द मनी, बट दैट इज स्टिल ओके। जितना मिला है उतना ही तो लेके जाओगे, राइट, करेक्ट। ओके, तो ये हमारी डू डाई लेवल है, 650 की डू डाई लेवल है। एक नीचे का लेवल है जो वीकली लो था 400। सो डाउन साइड कैपिंग अगर आप बात करोगे तो 420 का कैपिंग है। ओके, दैट मीन्स मार्केट अगर मंडे गैप डाउन हो जाता है, या हमारा व्यू गलत चला जाता है, एस्ट्रो गलत चला जाता है, तो इस लेवल में मार्केट है 400-420 का एक लेवल मैंने पहले भी दिया था। तो 14,420 का लेवल का अगर मार्केट आसपास आता है, तो यू कैन गो फॉर ए ब्लाइंड बाइंग एंड पी सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये लेवल पे इस बार आएगा।
650 है। चलो मार्केट कल नीचे भी खुलता है, गैप डाउन भी हो जाता है, थोड़ा मॉर्निंग में सेल भी दे देता है आधा घंटे का, जैसा अपना टाइमिंग बता रहा है। ये 626 630 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 626 630 से नीचे मार्केट जा सकता है। तो मेरी पर्सनल अगर बात पूछोगे मेरे को, मंडे की मेरी लोअर साइड कैपिंग ही यही है, 620 का। अगर मेरा मंडे का लोअर साइड कैपिंग यही है और मेरा व्यू बुल रन का है, तो ये लेवल तो आने वाला है नहीं, बहुत सिंपल है। बाकी देखते हैं वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग। जैसे मैं बोला, आस्ट्रो में अगर आपको सही चीजें देखनी है तो आइडियली आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा, अगर सेफ ट्रेडर हो। मंडे अगर आस्ट्रो ने काम कर दिया तो मोटा मोटा समझ लो कि पूरा वीक अपन बुल रन में ही बैठने वाले हैं। ओके। नाउ कल की जो क्रिटिकल लेवल से, अच्छा वीकली लेवल जो है 19,000 का जो लेवल है, 19,000 मोटा मोटा, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे अभी तक। मेरा पर्सनल व्यू है कि निफ्टी में इस बार 19,000 का राउंड फिगर मार्केट एक बार टच करना चाहिए, विच इज लाइक 300 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स क्लोजिंग। अगर मेरा एक व्यू है, अगर हमारा बुल रन का प्रिडिक्शन सही हो जाता है तो 19,200 वुड बी आवर सेकेंड टारगेट दिस वीक। 19,000 तो मोस्टली आएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप ओपन होके आता है तो हाई चांसेस है कि 19,200 भी मार्केट आ जाए। यहाँ नीचे से जाएगा तो शायद 19,000 19,100 ऐसे जाएगा। बट एनीवे द टारगेट इज फॉर नेक्स्ट वीक वुड बी 19,000 एंड 19,200। वैसे भी मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रैंगल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, स्टार्डल का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। हाउएवर अगर आपको करना है एंड इफ यू आर ओके टू एडजस्ट ऑन द सी साइड, अगर बुल रन आया तो आप 19,300 का सी सेल कर सकते हो। हाउएवर ये हार्ट अटैक देने की पॉसिबिलिटीज भी है। हाउएवर करना चाहते हो तो 19,300 टू 18,500, 800 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, बहुत महंगा हो जाएगा, विक्स भी लो है, तो मत करो, मैं रिकमेंडेशन भी मत करो। इंट्राडे में खेलो, अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो भी इंट्राडे करो। पी हेज्ड सेलिंग इंट्राडे में लेके जाओ, इंट्राडे में ही काट दो अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सेफ ट्रेडिंग अगर करनी है। बट वीकली में मेरा पी रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली डेफिनेटली है। दैट मीन्स आई एम टेलिंग 600 तो अलग बात है, आई एम टेलिंग एनी लेवल बिलो 18,500 ऑल द पी शुड बी जीरो कमिंग वीक बाय थर्सडे। ओके, दैट वुड बी आवर व्यू ऑन निफ्टी। मंडे की अगर मैं ट्रेड की बात करूं, अच्छा उससे पहले मैं आपको एस्ट्रो की टाइमिंग दे देता हूं। ये चैनल में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, हमारा कोई पेड वर्जन कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, नथिंग, जीरो। सो 5, 7, 6, 7, 8, 9, ओके। तो 5 सितंबर को क्या कर रहा है मार्केट, 9:15 टू, अच्छा ऐसे करते, 9:15 टू 10 नेगेटिव, 10 to 2 p.m. बाय, वी मे सी ए गुड बाइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड यहाँ तक 18,850 तक मैं देख रहा हूँ, और फिर 2:15 to 3:30 सेल एंड राइज, थोड़ा हल्का सा सेल। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर मंडे। Tuesday 9:15 to 2 p.m. This is a huge buying. The entire first half is on the buy side. 2:15 to 3:30 sell on night. Maybe ये gap fill कर दे ऐसे। 7 September 9:15 to 10 sell, नीचे आएगा। 11:45 to 12 buy, 12 to, सॉरी 10 to 11:45 बाय, 12 to 12:30 आधा घंटे का एक सेल है, और ये बड़ा सेल हो सकता है ये आधा घंटा। 12:40 to 2:45 buy and 3 to 3:30 small sell. Okay, that looks like on Wednesday, still buy on dips. 8 December 9:15 to 10 negative bias, 10 to 2:20 बुल रन। ये जैकपॉट की मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे की, जहाँ पे एक बुल रन आ सकता है, एंड 2 to 3:30 सेल। दैट मीन्स थर्सडे को जो भी बुल रहना है, टू बुल रन लेना है, वो 2:30 तक लेना है आपको। ओके, ट्राई कर सकते हैं। फ्राइडे को 9:15 to 9:45 सेल, 10 to 2:30 बाय, एंड देन 3 to 3:30 सेल एंड। ऐसे ही देखो, अगर पिछले 4 हफ्ते की अगर हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 वीक्स, हमारा जो पैटर्न था वो मोटा मोटा उल्टा था। दैट मीन्स पहले मार्केट ऊपर जाता था, फिर हम लोग सेल 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 करके आते थे, जैसे हर एक बार हुआ है, ये ऊपर गया सेल 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 सेल। इस बार थोड़ा उल्टा पैटर्न में दे रहा हूँ, विच इज आइडियली बाय ऑन टिप्स। मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इट्स ऑपोजिट टू द
लास्ट वीकली पैटर्न। सो पैटर्न हमारा ये बनने वाला है। क्लियर एवरीबॉडी? टाइमिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया है। यूट्यूब में नहीं डाला तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना काम करेगा देखते हैं, बट ओवरऑल व्यू इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है कि हमारा पी सेलिंग एटलीस्ट काम करना चाहिए। बुल रन होगा नहीं होगा वी डोंट नो। हम नेक्स्ट वीक लास्ट वीक में हम बोले थे अपसाइड कैपिंग, दैट इज मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, दैट्स आवर व्यू हुआ है। बट दिस वीक इज आइडियली डाउन साइड कैपिंग। मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। ठीक है, सो मंडे की अगर हम बात करें, मंडे जो लग रहा है डिपेंड ऑन ओपनिंग ऑल्सो। मंडे अगर ये होता है पहला 45 मिनट्स तो सेल है, यहाँ पे आता है तो डबल बॉटम पे दोबारा बाय करना, एटलीस्ट ये डे हाई तक 773 तक लेके जाना इस बार अगर मिलता है। सो 120 पॉइंट्स आने को मार्केट यहाँ पे आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट ये सिचुएशन में ये तक आएगा। यहाँ पे आएगा तो आपका एक ब्लाइंड सेल बनता है, दिस इज सिनारियो 1। अदरवाइज सेल यहाँ से भी बन सकती है टाइमिंग के हिसाब से देख के। ओके, सिनारियो 2, अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है और ये फॉल यहाँ पे, ये जो लेवल है अपना 700 का लेवल है जहां पे इसकी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, मिनिमम मार्केट आपको 140 पॉइंट्स का एक बाई लेनी है। ठीक है, ये जो लेवल है दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। देखो ये लेवल को मैंने थोड़ा सा मोटा ब्लॉक बनाया, देयर इज रीजन, द रीजन इज मार्केट अगर ये लेवल टच करता है बाई चांस, आपको इमीडिएटली आपके बाइंग पोजीशन कट करनी है इंट्राडे वाले, और अराउंड अगर 2 बजे तक ये टच कर देता है फिर आपको रेड कैंडल मिलेगा, और ये आपको एक 50 पॉइंट का रेड कैंडल मिलेगा। ये 50 पॉइंट का रेड कैंडल का गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट मार्केट ये सिचुएशन में अगर ये क्लोजिंग से बाय लेके जा रहा है, ये 140 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट गारंटी है, 90-95% का गारंटी है कि ये यहां तक चला जाएगा। ठीक है, यहां से सेल आएगा उसकी गारंटी है, 50 पॉइंट आएगा या नहीं आएगा वी डोंट नो, दिस इज द रिएक्शन लेवल। इसमें यहाँ पे सेल 100% आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाइंग का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना, मत सोचना कि और ऊपर जाएगा और रख लूं, जरूरत नहीं है, वो ट्यूसडे फिर पैसे बना सकता। बट यहाँ पे सेल कितना आएगा वी डोंट नो, सेल आएगा 20 पॉइंट आ सकता है, 30 पॉइंट आ सकता है, 50 पॉइंट आ सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, तो यही दो पोजीशन के साथ ट्रेड करेंगे। दिस दिस इज द सेम पैटर्न दैट विल फॉलो इफ मार्केट एक्चुअली ओपन्स फ्लैट। ओपन्स फ्लैट में नीचे आएगा तो मेरा बन जाएगा डाउन वाला पैटर्न जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, और मार्केट ऊपर जाता है तो ज्यादा नहीं जाएगा, रेंज बाउंड होगा। वो रेंज को जब मार्केट कट करेगा आफ्टर 10 o'clock, उसको आप बाय करके लेके आना है 840 तक अगेन। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की ट्रेडिंग आपकी कल की। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग क्या है? बैंक निफ्टी का जो डाउन साइड का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ बैंक निफ्टी में इंट्राडे में, वो है ये 43,150, सॉरी 43,050। ये 43,120 का डूडाई लेवल है हमारा, इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं। बाई चांस ऐसे बड़ा रेड कैंडल मार भी दिया अलग से, वही रेड कैंडल को बाय कर देना बिंदास 10 बजे से पहले अगर होता है, क्योंकि इस लेवल के नीचे 42,000 43,000 सॉरी 43,000 के नीचे मार्केट जाके सस्टेन करके सेलॉन राइज देना, इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर टुमारो। ओके, सो दैट मीन्स एनी लेवल अबव ये लेवल में 43,000, 43,050, 43,060, ये लेवल्स में मार्केट कभी भी आपको मिलता है, और स्पेशली आफ्टर 10 o'clock आप एक मोटा मोटा ब्लाइंड बाय के व्यू में जा सकते हो अप टू 43,200, मतलब 150 पॉइंट की बाइंग तो आपसे कोई ले नहीं पाएगा, और आपकी टारगेट होगी 43,300। दिस इज द लेवल आई वांटेड मार्केट टू गो ऑन फ्राइडे। गया नहीं अलग बात है, क्योंकि ये फॉल उसने दे दिया जब, बट यहां से जब चालू किया था मैंने आपको बोला था कि आई वुड एक्सपेक्ट कि मार्केट का अगर डे हाई कट हो गया, क्योंकि ये पूरा डे एंड में कट कर रहा था, है ना, डे हाई कट हो गया तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये 200 पॉइंट और देते, बट वो हुआ नहीं क्योंकि वो डे एंड के आसपास गया। और यहाँ पे भी लोग जब सेल कर रहे थे मैं क्लियरली बोला मार्केट नीचे जाएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा, सेल में बड़ा मत रहो। हाँ, वो लास्ट में एक 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनाया, वो अलग बात है। ठीक है, सो एनीवे दैट वाज सिनारियो 1। सिनारियो 2 भी मार्केट अगर गैप अप होता है तो ये फ्राइडे की क्लोजिंग। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत सिंक में है, स्पेशली आफ्टर द फ्राइडे में, बीच में नहीं थे बट अभी सिंक में है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही साथ रिएक्ट करेगा कल, मेरे को जो लग रहा है, और बैंक निफ्टी प्रोबेबली वुड बी द मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर फॉर निफ्टी।
तो बैंक निफ्टी में भी ये जो डू डाई लेवल है हमारा 43,120, यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, आपका टारगेट यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसने मैंने मोटा इसको बनाया कि एक बार मार्केट यहाँ से रिएक्शन देगा तो 200 पॉइंट की बाइंग लेके जाओ। आइडियली यहाँ पे एक बार पोजीशन कट कर लेना, ऐसा हो सकता है ये करके मार्केट और ऊपर चला जाए और फिर गिरे टाइमिंग के हिसाब से। इसको आपको कब कट करना है, या तो ऐसे ही कट कर दो, 200 पॉइंट आपको मिल गया, या फिर 2 बजे के आसपास अगर मार्केट ई लेवल पे पहुंचता है तब भी कट कर लेना। ठीक है, ये फॉल एक हमारा एक 100 पॉइंट का फॉल आ सकता है मार्केट में, बहुत सिंपल है, 100 पॉइंट का फॉल आ सकता है, उससे लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट यहाँ से मार्केट रिएक्शन जरूर देगा, 50 पॉइंट दो, 100 पॉइंट दो, वी डोंट नो, एक बार देगा तो हमें पोजीशन यहाँ पे कट करनी है। ओके, तो मोटा मोटा व्यू क्या है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, पैटर्न ये होगा कि पहला आधा घंटा 40 मिनट मार्केट नीचे आए, फिर ऊपर जाए 2 बजे तक, और फिर आपको एक तरह का सेल दे। इस तरह का एक पैटर्न होने की हाई पॉसिबिलिटीज है, बाकी जो होगा कल लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।